Hello kids, this is part 2 of the chapter of the fun they had. In previous video, we discussed about the inspector who came to make the fit of the mechanical teacher of Marcy's. Ahead, we discussed about the inspector had smiled after he was finished and patted Marcy's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault. Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick." इंस्पेक्टर स्माइल करता है जब वो फिनिश्ड कर लेता है अपना मतलब बना लेता है मैकेनिकल टीचर को फिट कर लेता है तो फिर वो मार्जी के सिर पे थपथपाता है और कहता है उसकी माँ से, "इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन। ये तो जियोग्राफी सेक्टर जो था वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी मतलब वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसको स्लो कर दिया है उसी एवरेज में 10 ईयर लेवल के एवरेज में मैंने इसके फंक्शन को स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्विट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली वास्तव में बात ये है कि जो ये मार्जी का जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि मार्जी सही से एक तरीके से वो मार्किंग नहीं कर पाती थी। जो करना था तो उसका मतलब उसका रीज़न ये था कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था, जो टेस्ट पेपर्स और ये सब थे जियोग्राफी के, वो कुछ ज़्यादा ही क्विक थे, कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी के थे। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वो फिर से मार्जी के हेड को पैट करते हैं। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्जी निराश हो गई क्योंकि उसने सोचा था कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि मतलब उसके टीचर गायब हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए, जैसा कि टॉमी के टीचर के साथ हुआ था। वो एक मंथ के लिए गायब हो गए थे क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था। खाली हो गया था एक तरीके से। जो कंप्यूटर में रहता है सेव्ड रहता है, तो उसके जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो खाली हो गया था, मतलब ब्लैंक हो गया था। तो इसकी वजह से टॉमी के टीचर एक मंथ के लिए गायब हो गए थे। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड यू एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब हम वहाँ पे आते हैं स्टोरी के उस मोड़ पे जब टॉमी एक किताब पाया है जिसके विषय में जिस बुक में स्कूल के विषय में लिखा हुआ है। तो अब उस पर डिस्कस करते हैं कि टॉमी से कौन पूछ रहा है, मार्जी पूछ रही है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। Tommy looked at her with very superior eyes because it is not our kind of school. मतलब टॉमी मार्जी को एक सुपीरियर आइज में देखता है, मतलब एक आश्चर्य तरीके से, और कहता है कि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है। स्टूपिड मूर्ख, मतलब अजीब आंखें बना के कहता है ये हमारे तरीके की स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये किस तरीके का है, पुराने टाइम के स्कूल जैसा हम लोग के आज के टाइम का स्कूल है। क्योंकि ये इमेजिनेशन है ना, कब का, 2157 का, 2157 का इमेजिनेशन है। तो कहता है दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। ये तो सैकड़ों साल पुराना है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। वो लॉफ्टली प्रोनाउंस करता है, अरे सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी एगो, बहुत सैकड़ों साल पहले की बात है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी बहुत ही हर्ट है। वेल, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मतलब कि मैं नहीं जानती कि उस समय किस तरीके का स्कूल उस समय हुआ करता होगा। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर्स फॉर ए वाइल। लेकिन कुछ क्षण के लिए वो जो है
पढ़ती है उसके सोल्जर से, किसके, टॉमी के सोल्जर से कुछ उस तक पढ़ती है कुछ सेकंड के लिए, बुक पे ध्यान करती है। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, ठीक है, क्या उनके पास टीचर हुआ करते थे। ये लॉफ्टी का मतलब देखिए यहाँ दिया है, इन ए सुपीरियर वे शोइंग एज इफ़ यू आर बेटर दैन द अदर पीपल, मतलब कि लॉफ्टली एक तरीके से कि मतलब आप अपने आप को शो ऑफ कर रहे हो कि आप दूसरे से ज़्यादा बेटर हैं, तो उसी तरीके से टॉमी भी अपने आप को शो ऑफ करता है। तो मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी बहुत ही हर्ट है। वेल आई डोंट नो, मतलब कहती है मैं इस स्कूल के विषय में तो नहीं जानती कि उस समय कैसा था, और लेकिन फिर भी उसके कंधे से, मतलब वो चेयर पे बैठ के बुक पढ़ रहा है, तो उसके कंधे से होके ऐसे झुक के पढ़ती है, तो कहती है कि एनीवे दे हैड ए टीचर, क्या उनके पास कोई टीचर्स थे। तो वो देखती है कि उनके पास कौन है, दे हैड ए टीचर, इट वॉज ए मैन, जैसे इसमें दिया है ना कि एक मैन है वो टीचर है, तो वही वो देखती है कि मैन है जो एक टीचर है, टीचर एक मैन है, मतलब उसको ये चीज़ आश्चर्य लगता है। क्यों? क्योंकि वो किससे पढ़ाई किया करती है, मैकेनिकल टीचर से। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित उनके पास एक टीचर है, बट इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर, ये रेगुलर टीचर नहीं है, मतलब आज के समय में हमारे लिए हमारे जो टीचर है वो रेगुलर हुआ करते हैं ना, लेकिन एक मशीन की तुलना में मैन थोड़ी रेगुलर होंगे, कभी ना कभी तो बीमार पड़ेंगे, नहीं आएंगे, इस तरीके से इस सेंस में टॉमी कहता है कि इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर, वो एक रेगुलर टीचर नहीं है, इट वॉज ए मैन, ये एक मैन है। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक मैन, एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है। उस मार्जी के लिए ये चीज़ आश्चर्य में है, कहती है कि एक आदमी जो है कैसे एक टीचर हो सकता है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में बचपन से ही किसको देखा हुआ है, मैकेनिकल टीचर को। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, वो जस्ट बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें बताते हैं, चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनको होमवर्क देते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ए मैन इज़ंट स्मार्ट एनफ, मेरे हिसाब से एक आदमी जो है इस तरीके से एक्टिव नहीं होगा। कौन बोल रहा है, मार्जी। श्योर ही इज़, तो टॉमी बोल रहा है नहीं, निश्चित होगा। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, हमारे पिता तो उतना ही जानते हैं जितना एक टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, कहते हैं बेचा इन द सेंस, बेचा शब्द का यहाँ अर्थ है कि इनफॉर्मल, मतलब एक औपचारिक रूप से, तो कहता है कि वो उतने ही होते हैं, मतलब जितना कि उनको होना चाहिए। किससे बता रहा है, मार्जी से, कि नहीं, मार्जी कहती है इतने स्मार्ट तो नहीं होंगे, मतलब आदमी कैसे टीचर हो सकता है, वो तो इतने स्मार्ट नहीं होंगे। तो टॉमी कहता है क्यों, हमारे फादर तो उतना जानते हैं ना जितना एक टीचर जानता है। तो टॉमी बोल रहा है, मार्जी वॉज प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी जो है अभी जो है डिस्प्यूट वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, उस बात पे डिस्कस नहीं करना चाहती, वार्तालाप नहीं करना चाहती। सी सेड आई वुडेंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी आदमी आए मेरे घर में और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी खूब जोर जोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्जी, टॉमी ये सब क्यों बता पा रहा है ओल्ड डेज स्कूल के बारे में, क्योंकि वो बुक पढ़ रहा है। तो कहता है क्या तुम नहीं जानती मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, मतलब वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाया करते थे जहाँ पे सारे बच्चे जाके उनसे एजुकेशन लेते थे। जैसे आज के समय का स्कूल है कि ये स्कूल नाम का एक बिल्डिंग है जिसमें टीचर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, सब साथ में पढ़ा करते हैं। तो वही कहता है टॉमी स्क्रीम, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे किड्स सेम चीज़ें पढ़ा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित ही वो सेम, आप मार्जी करिए, निश्चित ही वो सेम एज के होंगे,
एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ श्योर वो सेम एज में होंगे. बट माई मदर सेज ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. इट टीचर्स एंड दैट तो बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. अब वो क्या कह रही है मार्जी, क्या कह रही है लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे, लड़के और लड़कियों के माइंड के अनुसार, जैसे वो पढ़ते हैं उसके अनुसार उनको एडजस्ट करना पड़ता है. जैसे उसके साथ हुआ था कि जो है मतलब जियोग्राफी के वो टीचर बुलवा के फिट किए गए ना उसके लेवल के अनुसार, तो वही वो जानती है तो वो उस हिसाब से डिस्कस कर रही है. लेकिन मेरी मम्मा तो कहती हैं और हर बच्चे डिफरेंटली तरीके से पढ़ते हैं. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. तो कहता है बस यही तो चीज़ है जो वो नहीं करते थे. इफ़ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. टॉमी कहता है मार्जी से अगर तुमको पसंद नहीं तो तुम किताबें मत पढ़ो. आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली. तो मार्जी तुरंत कहती है मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है. सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो अब जो है उस फनी स्कूल्स के बारे में और भी जानना चाहती है, पढ़ना चाहती है. दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल. मतलब वो अभी हाफ ही फिनिश्ड कर पाए हैं कि मार्जी की माँ जो है बोलती है कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया. मार्जी लुक्ड अप नॉट येट ममा. मार्जी कहती है उनकी तरफ देख के नहीं ममा अभी नहीं. तो मिसेस जॉन मतलब उसकी माँ कहती है नाउ अभी. एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी. और शायद यही समय टॉमी का भी होगा, मतलब पढ़ने का, स्कूल का, जो उन लोग का वर्चुअल क्लास हुआ करता था. मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं किताब पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद. मे बी ही सेड नॉनसेंटली. तो टॉमी एकदम इग्नोर करते हुए, नॉनसेंटली मतलब ज़्यादा केयर करते हुए नहीं, कहता है हाँ हो सकता है. ही वॉक्ड अवे विस्टिंगली द डस्ट ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. तो वो कूदते फांदते जाता है और उस डस्टी ओल्ड बुक को अपने आर्म के नीचे टक करके मतलब दबा के. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्जी स्कूल रूम में जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. ये एकदम उसके बेडरूम के राइट में है. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. मैकेनिकल टीचर ऑन है और उसका इंतज़ार कर रहे हैं. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. ये डेली सेम टाइम पे उसके मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाते हैं. मतलब एक तरीके से अलार्मिंग सिस्टम होगा कि एक टाइम होगा कि उसमें मैकेनिकल टीचर अपीयर हो जाते होंगे स्क्रीन पे. तो फिर सिर्फ सैटरडे और संडे को नहीं. ये देखो ये यहाँ पे उसका क्लासरूम है, ये उसका क्लासरूम है. इस तरीके का स्कूल हुआ करता था जब से इमेजिनेशन मतलब होगा. क्या इज़ैक एसिमो ने इमेजिनेशन किया कि ऐसा स्कूल होगा. मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे आ गए हैं. तो बिकॉज हर मदर सेट लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. उसकी माँ क्योंकि रेगुलर आवर में पढ़ने से बच्चे बेटर सीखते हैं, ऐसा उसकी माँ कहती है. द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन जल जाता है मतलब कि उस पर ऑन होता है तो प्रकाशमय हो जाता है. इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेशन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब उस पर लिख के आता है कि आज का लेशन क्या है, अर्थमेटिक लेशन है जो किस पे डिपेंड है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पे. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. आप जो है इंसर्ट करिए अपने यस्टरडे के होमवर्क को एक प्रॉपर स्लॉट में. मार्जी डिड
सो विथ ए साई, मार्जी जो है ऐसा आहें भरते हुए करती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड schools they had when her grandfather was a little boy. क्योंकि वो किसके विषय में सोच रही है, वो ओल्ड स्कूल्स के विषय में सोच रही है जब उसके ग्रैंडफादर बच्चे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे पड़ोस से मतलब दूर दूर आसपास के पड़ोस से बच्चे साथ में आया करते थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, लाफिंग हंसा करते थे, साउटिंग चिल्लाया करते थे. कहाँ पे? स्कूल यार्ड में. स्कूल एक बिल्डिंग है तो उसका यार्ड भी होगा. सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में, स्कूल रूम में साथ में बैठते होंगे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल का डे ख़त्म हो जाता होगा तो साथ में घर जाया करते होंगे. दे लर्न द सेम थिंग, वो सेम चीज़ें सीखते होंगे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसलिए वो एक दूसरे के साथ होमवर्क के बारे में हेल्प भी किया करते होंगे. होमवर्क की चिंता इसलिए है मार्जी को क्योंकि वो सबसे ज़्यादा होमवर्क से परेशान होती है. टॉक अबाउट इट, और होमवर्क के विषय में बात भी करते होंगे. एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस समय के टीचर्स जो थे वो कौन थे? लोग थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर वो मतलब फ्लैशिंग कर रहा है कहाँ? स्क्रीन पे. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, कि जब हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, ये 1/2 2 एंड 1/2 एंड 1/4. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मार्जी सोच रही है, मतलब जो समय आज हम लोग का चल रहा है उस समय के विषय में सोच रही है कि कितने अच्छे दिन, कितने प्यारे दिन हुआ करते होंगे उस समय बच्चों के लिए. पक्का ही बहुत ही प्यारे दिन हुआ करते थे. सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो किसके विषय में सोच रही है? वहाँ पे बैठ के, स्कूल रूम में अपने बैठ के वो सोच रही है कि कितने मज़े उनके पास होते होंगे. इस तरीके से इस जो लेसन का टाइटल पढ़ा, जो किसने लिखा है? इज़ैक असीमो ने लिखा है. तो द फन दे हैड, इसी उस पर पढ़ा था. इसका जो टाइटल पढ़ा है लेसन का, द फन दे हैड, इसी स्टोरी पे. अब आपको समझ में आ गया कि क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, कि उस समय कितने मज़े थे जब एक रियल बुक हुआ करता था, लोग आपस में बात करते थे. कहने का मतलब कि जब हम दो चार लोग में बातें करते तो अपना ही एक मज़ा होता है. 3 दिनों वही चीज़ हम लोग भी फेस कर रहे हैं. स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो क्या कर रहे हैं? यही चीज़ फेस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं अपने दोस्तों को, स्कूल्स को, क्लासरूम्स को. तो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें.